Today's topic is Buddhism in Indian history. We all know that we have different religions in ancient India. और एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के अंदर हमारे यहाँ विभिन्न धर्म रहे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म रहा, वैष्णविज्म रहा, शैव धर्म रहा, शक्त धर्म रहा। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुई, क्रांति हुई, उनमें दो धर्मों का विशेष आप देखेंगे, फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म क्या था, ये सभी आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके फाउंडर थे और महात्मा बुद्ध जो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से थे, आगे जाके जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो वे गौतम बुद्ध कहलाए। और उनके उपरांत उनके महाविनिष्क्रमण यानी उनकी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, और महायान और हीनयान के रूप में। लेकिन ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म या किसी प्रकार का जो धार्मिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई थी, क्या कारण रहे होंगे, इनको डिस्कस करेंगे हम लोग। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था। ब्राह्मण धर्म वो धर्म यानी वैदिक धर्म जिसमें बहुत प्रकार की कुरीतियां आ गई थी, जैसे टायरनी ऑफ प्रीस्ट, जो पुजारी वर्ग था उनकी अपनी प्रभुसत्ता थी। रिचुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन, धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हो गई थी, जिसमें रिचुअल्स थे, जिसमें यज्ञ है, पशु बलि है, इस प्रकार के। ब्रुटैलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम यानी जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो शीर्ष पे आ गई थी। उसमें जो ब्राह्मण है वर्चस्व ब्राह्मणों का है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, और फिर अंतिम शूद्र है। वैश्य और जो शूद्र वर्ग थे, इन दोनों ही वर्णों को जो इनके यथोचित राइट्स है, अधिकार है, उनसे वंचित कर दिया गया था। तो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय तो दे वर एंजॉयिंग ऑल द प्रिविलेजेस, लेकिन जो वैश्य और शूद्र हैं उनको काफी रोष था इसको लेकर। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण थे उनकी संप्रभुता सब जगह कायम थी, धर्म में, समाज में। तो इस प्रकार एक प्रोटेस्ट, एक विरोध उभर कर आता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और वो आगे जाके ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म को स्थापित करने में सहायक होता है। बौद्ध धर्म क्यों इतना जल्दी, इतनी शीघ्रता से फला फूला, क्या कारण रहे होंगे, क्या उसके प्रिंसिपल्स रहे होंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है इट एडवोकेटेड सोशल इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। यानी बौद्ध धर्म के अंदर ना तो किसी कोई जात पात थी, ना कोई ऊंच नीच थी, ना न्याय अन्याय की बात थी। सब कुछ, सब संभाव से सब कुछ इक्वली और स्वतंत्रता सबको प्राप्त थी। बौद्ध धर्म जो है रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी जो वेदों की जो सत्ता है उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। डिनाउंस सेक्रीफाइसेस, जो पशु बलि यज्ञ की जो प्रावधान थे वैदिक धर्म में, उनको भी बौद्ध धर्म ने नहीं माना। तो जो गरीब वर्ण के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, शूद्र या वैश्य जो थे, जिनके पास ना ज्यादा सत्ता थी ना अधिकार थे, वो भी इसमें जाके इसको फॉलो कर सकते थे। इट प्रोपिगेटेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड लव। इतनी ज्यादा पशु बलि उस समय दी जा रही थी, नर बलि, पशु बलि और यज्ञ कर्मकांड किए जा रहे थे, कि लोगों के मन में जो है एक धारणा बन गई थी। से संबंधित 5 घटनाएं हैं, और वो 5 घटनाएं इस प्रकार है। गौतम बुद्ध का जन्म, उनका जन्म हुआ 563 बीसी में, और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। द ग्रेट रिनंसिएशन, और इसका सिंबल है उनका लोटस यानी कमल का फूल। द ग्रेट रिनंसिएशन, यहाँ उनकी महाविनिष्क्रमण, 29 साल की वर्ष के अंदर आयु में उन्होंने जब छोड़ दिया अपने घर को,
वो अपने राज्य से निकल कर घोड़े पे बैठकर आगे निकल गए 30 योजन, और गोरखपुर के अंदर अणुबा नदी के पास जाकर उन्होंने अपने राजसी जो वस्त्र आभूषण है वो अपने चंदक को दे दिए, अपने सारथी को, और वहां से जो राजसी सुख परिवार का जो त्याग करा, इस पूरी घटना को बौद्ध धर्म एवं साहित्य के अंदर हम लोग महाविनिष्क्रमण यानी ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। तीसरी घटना जो है वो है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट यानी और बोधित्व की प्राप्ति। देखिए, महाविनिष्क्रमण का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो है हॉर्स यानी घोड़ा। घोड़े की से तेज गति से आप आगे चल दिए हो सब कुछ छोड़ के। एनलाइटनमेंट यानी जो आपको बोधित्व की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उन्हें वो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है, इसलिए बोधि वृक्ष इसका चिन्ह है। और बोधत्व की प्राप्ति, देखिए वो वहां से चल दिए, योग साधना कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भूख प्यास से विचलित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ज्ञान या सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन सिद्धार्थ विचलित नहीं होते हैं, और एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं ध्यान अवस्था में, और पूर्णिमा जो है वैशाख की, उस दिन रात को चित्त में ध्यान में लगे हुए हैं, और उन्हें बोधत्व का ज्ञान होता है, और यहीं से वो बन जाते हैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। चौथी घटना है फर्स्ट सरमन, यानी उनका जो पहला जो प्रवचन है, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन होता यह है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने 5 मित्रों, जिनके साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, उन्हीं के साथ मिलकर वापस उनको इस ज्ञान का अनुभव कराता हूँ। और वे सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ में उनको वहीं पे उनके पांचों बोध गया में उनको उनके अपने पांचों उनके वो ब्राह्मण मित्र मिल जाते हैं, जिनके साथ उन्होंने ये शुरू करी थी। और वहीं पे उन्होंने जब उनको पहला उपदेश दिया, तो इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका जो चिन्ह है वो है व्हील यानी पहिया, समय का जो चक्र है। और फिर धीरे धीरे गौतम बुद्ध जहां जहां जाते, लोग उनसे जुड़ते जाते, वहां के राजा हों चाहे प्रजा हो, साधु संत हो, सभी उनके अनुयायी बनने चाहते हैं। जैसे आप अजातशत्रु को देख लीजिए, चाहे आप बिंबिसार को देख लीजिए, इस तरह से जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध जो है, उनके फॉलोअर्स की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। वो अलग अलग जनपदों में अपने उपदेश देते हुए अंत में गौतम बुद्ध जो है 483 ईसा पूर्व में उनको महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण यानी उनको जो मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें निर्वाण हो जाता है। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे हुए छूट जाते हैं। महापरिनिर्वाण को ही हम लोगों ने गौतम बुद्ध की मृत्यु के रूप में, जब वो 80 वर्ष के थे, तो गोरखपुर के निकट कुशीनारा में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो देह त्याग की जो घटना है गौतम बुद्ध की, डेथ ऑफ बुद्धा, उसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण का सिंबल है स्तूप। गौतम बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं हमने देखी। उनका जन्म है, उनका महापरिनिष्क्रमण यानी घर त्याग की भावना, घर त्याग की घटना, फिर उनका जो है बौद्धत्व को प्राप्त होना, एनलाइटनमेंट, फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से उनका अंततः महापरिनिर्वाण हो जाता है। गौतम बुद्ध जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद किस प्रकार लोगों को अपना संघ जो है उसका निर्माण करते हैं, उनके जो अनुयायी बढ़ते जाते हैं, और गौतम बुद्ध जो है अंततः 80 वर्ष की आयु में उनका देह त्याग हो जाता है। टीचिंग्स, गौतम बुद्ध के जो जितनी भी उनकी जो प्रवचन थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनको हमने बुद्धिज्म की टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म यानी
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के रूप में संकलित किया। गौतम बुद्ध के द्वारा जो ये धर्म है, इसको हम 3 चीज़ों में दे सकते हैं, जिसे हम 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। एक तो खुद बुद्ध, उनका ओरिजिनल नेचर, एक उनके द्वारा स्थापित ये संघ, और एक धम्म। धम्म जो है वो पाली भाषा में है और संस्कृत में इसको धर्म कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को फॉलो करने का मतलब ये कि आपने बौद्ध धर्म को अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया है। बुद्ध यानी जीवन उनका, जिसकी हमने चर्चा भी करी। संघ, गौतम बुद्ध के जो संघ थे, बौद्ध धर्म में संघ जो होते हैं, इनके अंदर उनके भिक्षु जो हैं वो अपना उनको उनके जो मोनेस्टिक कोड्स हैं वो फॉलो करना होता है उन्हें, और धम्म जो है उन कोड्स को कहा जाता है। तो इस तरह से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ और धम्म की शरण में जाओ, तभी मनुष्य का क्या हो सकता है, निर्वाण प्राप्ति हो सकती है, यानी उसका अटेनमेंट ऑफ लास्ट अल्टीमेट गोल, यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बौद्ध संघ, देखिए बौद्ध, मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म के 3 पिलर्स है, संघ, धम्म और बुद्ध, यानी धर्मम संघम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये संघ क्या है? संघ जो है बौद्ध धर्म के अंदर वो जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ जो यूनियन है। डिसाइपल्स इसके 2 प्रकार के थे बौद्ध संघ के, एक तो भिक्षुस, एक होते थे आपके उपासकास। यानी भिक्षु वो जो भिक्षा के ऊपर अपना जीवन पूरा निर्वाह करते थे, उपासक वो जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, गृहस्थी थे। बौद्ध संघ जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी, और संघ में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं था। 15 साल की आयु होनी आवश्यक थी, माता पिता की आज्ञा के बिना आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, आपका स्वस्थ शरीर होना चाहिए, कोई शारीरिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए, सैनिक या दासों का भी संघ में प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार कुछ कुछ नियम बने हुए थे। उन नियमों का जो 10 कमांडमेंट्स, 10 शील हैं, उनको पालन करने पे ही आपको आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही आपको बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता था। और फिर वहां जब बौद्ध संघ में प्रवेश हो गया तो आपको 10 शीलों का, 10 कमांडमेंट्स का जो है पालन करना पड़ता था। जो भिक्षु भिक्षुणियां, देखिए पहले तो केवल भिक्षु ही थे। गौतम बुद्ध जो है महिलाओं के प्रवेश पर, संघ के अंदर महिला प्रवेश पर समर्थन नहीं देते थे, लेकिन आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। तो जिस तरह से जो बौद्ध संघ है, इसके अंदर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ये 2 भागों में आपने देखा, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। बौद्ध धर्म की जो दैनिक प्रार्थनाएं थी उसमें कहा जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और अनेक प्रकार के उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट थे, जिनको उसके अंदर बौद्ध संघों में रहते हुए उनको उनका पालन करना पड़ता था। अभी चर्चा की है हमने कि किस तरह से बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश पाने के लिए कौन कौन से 10 कमांडमेंट्स हमें फॉलो करने पड़ते थे। देखिए फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध धर्म को जो डिसाइपल्स बने, जो उनके शिष्य बने गौतम बुद्ध के, उनके बाद ये परंपरा कैसे चली उसमें आप देखिए, आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, उपाली, अनिरुद्ध महाथेरा, महामोगलन्ना, इस प्रकार इन लोगों ने बौद्ध धर्म को फैलने फूलने और स्प्रेड करने में, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में काफी कंट्रीब्यूट किया। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 4 प्रकार की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको पैट्रनेज दिया था अजातशत्रु ने। देखिए 4 चीजें लिखी हमने, बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगति, पैटर्न, जिस भी राजा ने उसको जो पैट्रनेज दिया था, और वेन्यू यानी किस जगह हुई थी,
कौन उसका प्रेसिडेंट था, इसके अंडर में प्रेसाइडेड हुई थी और क्या वर्ष था। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में हुई राजगृह में, और महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष थे 483 बीसी में। सेकेंड काला अशोक का टाइम पे हुई, और काला अशोक ने वैशाली में की इसे, सब्बकामी प्रेसिडेंट थे 383 बीसी में। थर्ड जो है अशोक का ने की पाटलिपुत्र के अंदर, मोगलीपुत्र जो है तिस्स है इसके अध्यक्ष थे 250 बीसी। फोर्थ जो है लास्ट जो है कनिष्क ने की थी कुंडलबन यानी कश्मीर में एक जगह है वहां पे, और वसुमित्र जो है और अश्वबंधु घोष इन्होंने इसका अध्यक्षता की थी 72 एडी में। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो है शनय कनिष्क के बाद देखेंगे आप पतन होना शुरू हो जाता है भारत में, और इसका स्प्रेड जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है। भारतीय रॉयल पैटर्न यानी राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म जिस समय ये प्रचलन में था, बौद्ध धर्म जब ये प्रारंभ हुआ इसका और जब ये प्रगति पे था, तो जिन राजाओं ने उस समय इनको दिया संरक्षण पैटर्निंग, इनमें अजात शत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजित, प्रद्योत, उदयन, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल बुद्धिज्म का ही दिया, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया और जैन धर्म का भी संरक्षण किया इन्होंने। बौद्ध धर्म जो है ये आगे जाके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद दो हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। हीन यानी लेसर व्हीकल, महायान यानी ग्रेटर व्हीकल। हीनयान कौन थे? हीनयानी वो थे जिन्होंने ओरिजिनल टीचिंग, फेथ इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन लीड्स टू निर्वाण, जिनका मानना था कि जो कुछ गौतम बुद्ध ने कहा वही बौद्ध धर्म है, और उनका मानना था कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, अगर हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, अनुशासित रहेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, और हिंदू धर्म में निर्वाण की जगह हम मोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। नो आइडल वर्शिप। हीन यानी कभी भी है ना गौतम बुद्ध की भगवान के रूप में या मूर्ति पूजा नहीं करते थे। डू नॉट बिलीव इन सोल यानी उनका मानना था कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। महायानी कंसिडर इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा एज गॉड। देखिए हीन यानी तो वर्शिप ही नहीं करते हैं, लेकिन महायानी गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं भगवान की तरह। आइडल वर्शिप और बिलीव इन सोल, उनका मानना है कि आत्मा जो है वो रहती है, और आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को त्याग अपनाती है, यानी रीबर्थ जिसे कहते हैं। तो हीनयानी और महायानी जो संप्रदाय बने आगे जाके बौद्ध धर्म में, ये यही दो रूपों में, वैसे मुख्य रूपों में है, उसके अलावा भी वज्रयानी और इस तरह से बहुत सारे इसके 18 से ज्यादा सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर। बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है जो उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपनाना चाहिए? भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है? नंबर 1, इजी, इंटेलिजिबल एंड पॉपुलर रिलीजन। देखिए जब वैदिक रिलीजन था, जब उसमें कुरीतियां बढ़ गई हैं और सेक्रीफाइसेस हैं, सेरेमनीज हैं, बहुत खर्चीला हो गया है, कर्मकांडी हो गया है, ऐसे में बौद्ध धर्म जो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कुछ एक इतना सा भी आपको खर्च नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सही मार्ग को अपना के जीवन जीना है, तो लोगों को ये बहुत ही आसान लगा। नोबल एथिकल कोड, जितने भी जीवन को एक सम्यक दृष्टि, वाणी, सम्यकता प्रदान करने के लिए, करेक्टनेस के लिए जो कोड है, तरीके हैं, वो इसमें दिए गए थे। जबकि वैदिक धर्म में संस्कृतों में उच्चारण होता था, और संस्कृत में जो पंडित क्या आख्यान दे रहे हैं उसको समझना भी सबके बस की बात नहीं थी। इम्पैक्ट ऑन हिंदुइज्म। जब बौद्ध धर्म में अनुयायी बढ़ते चले गए तो हिंदू धर्म के अंदर हलचल मच गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय को लगने लगा कि हमारा तो ये जो धर्म है ये इसका अस्तित्व समाप्त होने लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने धर्म की कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए, और दैट लीड टू रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन। और इस तरह से जो पुनर्जागरण जो है वो वैदिक रिलीजन का पुनर्गठन होता है। आइडल वर्शिप। हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवताओं की बात करते हैं हम हिंदू धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में तो बुद्ध ने मूर्ति पूजा को भी नहीं माना, गॉड के अस्तित्व को भी नकार दिया।
मोनास्टिक सिस्टम यानी जो संघीय व्यवस्था है, संघ के अंदर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे और बौद्ध धर्म का पालन करते थे और उसका प्रचार प्रसार। डेवलपमेंट ऑफ वर्निकुलर लिटरेचर, बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ लोग बौद्ध भिक्षु गए, उन्होंने वहीं की भाषाओं में इसका जो है ना अपना देना शुरू किया प्रवचन, और इस तरह से वर्नाकुलर लिटरेचर यानी देशीय जो भाषाएं हैं उसमें देशी साहित्य की रचना होने लगी, विकसित होने लगा। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टॉलरेशन, बौद्ध धर्म के अंदर कहीं भी ये नहीं था कि भाई ये ब्राह्मण है तो इसी को सभी अधिकार है, शूद्र है तो इसे वंचित कर देना चाहिए। सब समानता का